हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, फ्रॉम टीवी सीरीज अपने सस्पेंस और टेरर के मिक्स के साथ ऑडियंस को काफी पसंद आई, जहां एक आइसोलेटेड टाउन के सुपरनेचुरल हॉरर्स के बीच एक खास एंटिटी ने सबका ध्यान खींच लिया है, स्माइली क्रिएचर। वो अपनी टेरिफाइंग मुस्कान और सैडिस्टिक नेचर के साथ स्माइली एक ऐसा विलन बन गया है जो फैंस के दिल दिमाग में बसता जा रहा है। तो चलिए इस हॉरिफाइंग कैरेक्टर के ट्विस्टेड ओरिजिन्स और इसके टाउन के मिस्टीरियस के कनेक्शन पर एक नजर डालते हैं। ये खेल मजेदार है। सिनिस्टर स्माइल डर का एक निशान। स्माइली क्रिएचर का पहला अपीयरेंस फ्रॉम के शुरू के एपिसोड में होता है, जहां ये बाकी मॉन्स्टरस एंटिटीज के साथ टाउन के लोगों का शिकार करता है। लेकिन बाकी क्रिएचर से अलग स्माइली अपने रेट्रो 1960 के अटायर और अपने अनरिविंग ग्रीन की वजह से काफी यूनिक और यादगार है। वो ग्रीन सिर्फ एक मास्क नहीं है, बल्कि ये उसके क्रूल और सैडिस्टिक नेचर का एक प्रतीक है। और फिर जब भी स्माइली स्क्रीन पर आता है, टेंशन अपने पीक पर होती है। वो अपने शिकारों को मारता ही नहीं, उनको पहले स्टॉक करता है, उनकी वल्नरेबिलिटी का मजा लेता है। ये बिहेवियर स्माइली को एक माइंडलेस प्रेडिटर से बढ़कर एक प्योर सैडिस्टिक फोर्स बनाता है। कॉलोनी हाउस मैसेकेयर, स्माइली की खौफनाक दास्तान। सीजन 1 के एक पिविटल एपिसोड में कॉलोनी हाउस मैसेकेयर का सीन स्माइली के ब्रूटल नेचर को पूरा दिखाता है। एक रात जब कॉलोनी हाउस के लोग अपने कम्युनल रिफ्यूजी में होते हैं, स्माइली और बाकी सुपरनेचुरल क्रिएचर्स उस जगह इन्वेट करते हैं और फिर इस रात 14 लोग मारे जाते हैं और स्माइली इन डेथ्स के पीछे एक लीड परपिट्रेटर होता है। स्माइली का एक शिकार से दूसरे शिकार तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाना और उसका एक एक को टारगेट करना दिखाता है कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक प्लान्ड कैलकुलेटेड किलर है। ये मैसेकेयर फ्रॉम की हॉरर इंटेंसिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और स्माइली को एक आइकॉनिक विलेन के रूप में सेट करता है। मेरा खून अब तेरा खून है, हरामजादे। बॉयड स्टीवंस और स्माइली, एक पर्सनल जंग। टाउन के मेन कैरेक्टर्स में से एक बॉयड स्टीवंस का स्माइली के साथ एक खास इक्वेशन है। स्माइली सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं है, वो बॉयड के साइकोलॉजिकल स्टेट पर भी काफी इम्पैक्ट डालता है। जब भी बॉयड अपने लोवेस्ट पॉइंट्स पर होता है, स्माइली जरूर उसके सामने आता है और फिर ये कन्फ्रंटेशंस सिर्फ स्माइली की पावर नहीं दिखाते, बल्कि बॉयड के अंदर की स्ट्रगल को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। स्माइली उसके लिए एक सिंबल बन जाता है डर और होपलेसनेस का, जो पूरे टाउन पर छाया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे बॉयड सुपरनेचुरल मिस्ट्रीज को समझने लगता है, उसे लगता है कि स्माइली एक सिंपल मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक बड़े एविल सिस्टम का हिस्सा है। स्माइली की डेथ एक जीवन की शुरुआत। सीजन 2 के एपिसोड 6 में फैंस को एक शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलता है, स्माइली की अपेरेंट डेथ, जहां बॉयड को पता चलता है कि उसका ब्लड, जो एक सुपरनेचुरल इन्फेक्शन से करप्ट हो चुका है, क्रिएचर्स के अगेंस्ट एक वेपन बन सकता है। और जब बॉयड स्माइली के सामने खड़ा होता है और कहता है माई ब्लड इज योर ब्लड नाउ, तो वो उस क्रिएचर को उसके नीज पर ले आता है। बॉयड का इन्फेक्टेड ब्लड स्माइली को वीकन कर देता है और वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन ये मोमेंट जितना विक्टोरियस लगता है, उतने ही क्वेश्चंस छोड़ता है। बॉयड के ब्लड का असल सोर्स क्या है? क्या स्माइली सच में मर चुका है या फिर वो किसी नए फॉर्म में लौटेगा? किकेडस और स्माइली की लेगेसी। स्माइली की डेथ के बाद एक eerie सीन अनफोल्ड होता है, जहां बॉयड और उसके कंपेनियंस स्माइली की बॉडी को एक जगह पर ले जाके जलाते हैं, जहां उसके कॉर्प्स के ऊपर किकेडस जंगली इंसेक्ट्स का एक स्वार्म दिखाई देता है। किकेडस जनरली रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होते हैं और जब तक स्माइली की बॉडी फायर में कंज्यूम होती है, तब तक वो इंसेक्ट डिसअपियर हो जाते हैं, एक अनइजी फीलिंग छोड़कर। और फिर ये डिटेल एक काफी बड़ा हिंट देती है कि शायद स्माइली का मरना उसका एंड नहीं है, ये सिर्फ एक फेज हो सकता है और उसका कनेक्शन किसी और सुपरनेचुरल इवेंट्स के साथ हो सकता है। फातिमा की प्रेगनेंसी, एक नया स्माइली। सीजन 3 के एक और चिलिंग सब प्लॉट इंट्रोड्यूस करता है फातिमा की प्रेगनेंसी। जब फातिमा एल्जिन के ब्लड को एक्सीडेंटली कंज्यूम कर लेती है, तब उसका अनबॉर्न चाइल्ड अननेचुरली फास्ट ग्रो करना शुरू कर देता है और ये अननेचुरल डेवलपमेंट फैंस के बीच एक डिस्टर्बिंग थ्योरी को जन्म देती है। और हम आगे देखते हैं कि यही अननेचुरल फातिमा का चाइल्ड अगला स्माइली क्रिएचर बनता है। वैसे स्माइली की डेथ और फातिमा की प्रेगनेंसी की टाइमिंग काफी सस्पिशियस थी। अगर ये थ्योरी सच है, तो फातिमा का चाइल्ड एक न्यू फेस हो सकता है इस टाउन के कर्ज का, जहां स्माइली का एविल एक नए रूप में रिटर्न करता है। ये ट्विस्ट शो की माइथोलॉजी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बनाता है।
साइकिलिकल इविल एक लूप का राज। फ्रॉम की स्टोरी लाइन रिपीटेडली सजेस्ट करती है कि टाउन के हॉरर्स एक साइकिल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। स्माइली और बाकी क्रिएचर्स डिकेड्स से यहाँ दिखाई दिए, शायद एक रिकर्निंग सुपरनेचुरल कर्स की वजह से। और फिर विक्टर के फ्लैशबैक से पता चलता है कि 1970 में स्माइली ने विक्टर की माँ को मारा था। ये रिवील एक और क्लू देता है कि ये टाउन एक लूप में फंसा हुआ है और फातिमा का चाइल्ड इस लूप का नेक्स्ट फेज बनेगा जो रिन्यूअल और परपेचुएशन को एक्सप्लोर करेगा। अगर ऐसा होता है तो स्माइली एक क्रिएचर से ज्यादा एक सिंबल बन जाएगा टाउन के इटर्नल टॉर्मेंट का। आने वाले दिन एक भविष्यवाणी। सीजन 3 के फिनाले के बाद फातिमा के बेबी की डेस्टिनी एक मेजर प्लॉट पॉइंट बन गई है। वो चाइल्ड एक न्यू स्माइली क्रिएचर बनता है जो इस टाउन के रेजिडेंट्स के लिए एक और बड़ा डिजास्टर होगा। रैपिड ग्रोथ और सुपरनेचुरल फोर्स का इन्फ्लुएंस हिंट करता है कि ये एक नॉर्मल बेबी नहीं है। तो क्या ये चाइल्ड कर्स को तोड़ने का सॉल्यूशन होगा या एक नए टेरर की शुरुआत? फैंस इगरली वेट कर रहे हैं इसके जवाब का। फाइनल थॉट्स। स्माइली क्रिएचर की छवि। स्माइली क्रिएचर अनडाउटेडली फ्रॉम का एक आइकॉनिक एलिमेंट है। अपनी टेरिफाइंग ग्रीन और सैडिस्टिक नेचर के साथ वो शो की मैथोलॉजी का एक इंटरगल पार्ट बन गया है। स्माइली की डेथ सीजन 2 में एक रिलीफ थी, लेकिन उसकी लिंगरिंग प्रेजेंस और फातिमा के बेबी के रूप में उसका कनेक्शन दिखाता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर हम देखते हैं कि फातिमा के चाइल्ड ने स्माइली क्रिएचर का रूप ले लिया है और ये एक हॉरिफाइंग एवोल्यूशन है जो बर्थ, डेथ और रिन्यूअल के थीम्स को और एक्सप्लोर करता है। तो एक बात तो पक्की है, स्माइली क्रिएचर का डर अभी खत्म नहीं हुआ है और वो सिनिस्टर ग्रीन हमें सिनिस्टर एपिसोड में वापस हॉन्ट कर सकती है। तो दोस्तों मेरी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है स्माइली क्रिएचर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।